तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आते हुए बोलता है कि जैसे कि लुओशी के जो इविल घोस्ट फैंग नान है उससे उम्मीद जो है वो की जा सकती थी। सच में आपको देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो प्रेसिडेंट फैंग नान है उनके अंदर जो ओल्ड प्रेसिडेंट है उनकी परछाई जो है वो नजर आती है। और अब इस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो होंग जिंग है। और अब होंग सिंह को वहाँ पर देखते के साथ ही जो शिवी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि मास्टर होंग, हमारे लिए ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, हमें यहाँ पर फैंग नान को मानकर जो पूड हाउस सोसाइटी है उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो नीले बालों वाला लड़का होता है वो जो होंग चैंग होता है उसे बोलता है कि मास्टर होंग, हम लोग यहाँ पर फाइट को शुरू नहीं कर सकते, मत भूलो कि यहाँ पर बाहर की जो गैंग है वो भी हम लोगों के ऊपर नज़र बनाए रखे हुए है। अगर एक बार लुओशी टाउन के अंदर यहाँ पर कोई क्योस जो है वो मच गया तो ये कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि जिसे कि आसानी से ख़त्म जो है वो किया जा सके। जो सुनकर होंग जिंग जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है वो गलत समझ रहे हो, असल में मैं तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट फैंग नान है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया हूँ कि वे अपनी फैमिली से मिले हैं। और उसके इतना बोलते ही उसका एक और साथी जो होता है वो अपने दूसरे बंदों से बोलता है कि यहाँ पर रास्ता जो है वो क्लियर करो ताकि जो प्रेसिडेंट फैंग नान है वो यहाँ से जा सके। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही फैंग नान के जो दोस्त होते हैं वो भी इस चीज़ को सुनकर हैरान रह जाते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो शिवी होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि मास्टर होंगे, आप ये क्या कह रहे हो, अगर हमने ऐसे में इन लोगों को यहाँ से जाने जो है वो दे दिया तो हम लोग जो है वो इन्हें पैर फैलाने के लिए और ज़्यादा टाइम जो है वो देंगे और शायद हो सकता है कि पूरा सोसाइटी जो है वो वापस से राइज करने लगे। और शिवी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बुलेट जो होती है वो सीधे अगर उसके कान पर टकराती है जिसका उसका कान ही कट जाता है, जो कि किसी और ने नहीं मारी होती बल्कि जो होंग जिंग होता है उसने मारी होती है। और अब होंग जिंग जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि सीवी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कब से हो गई कि तुम मेरे ही ऊपर सवाल जो है वो कहने लगे, तुम्हारी औकात जो है वो एक कुत्ते से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है और तुम अभी यहाँ पर मुझे ही भौंक रहे हो, मैं जब चाहे तब तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक सकता हूँ। और अब होंग जिंग की इस बात को सुनकर जो सीवी होता है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो घबरा जाता है और घबराते हुए जो होंग जिंग होता है उससे माफ़ी जो है वो मांगने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो फैंग नान होता है वो भी अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे रख लेता है, उसे रखते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर जो मास्टर होंगे उनका शुक्रिया था जो है वो कहना चाहूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही फैंग नान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है तो चलो चलते हैं, और इतना बोलकर वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम होंग जिंग को देखते हैं जो कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और उसके जो पसीने होते हैं वो भी छूट रहे होते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू 2 मिनट पहले पर आ जाता है जहाँ पर कि होंग जिंग जो था वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और जो उसके साथी थे वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फैंग नान, इस बार तुम ट्रैप के अंदर जो है वो फंस चुके हो। जो देखकर अब जो होंग जिंग होता है वो अपने साथ में बैठा हुआ जो साथी होता है उससे पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि अगर हम लोग जो है वो इस टाइम पर जो पूड हाउस सोसाइटी है उसे ख़त्म करना चाहे तो इसके कितने चांस है। जो सुनते के साथ ही उसके साथ में बैठा हुआ जो बंदा होता है वो उसे बताता है कि अगर पूड हाउस सोसाइटी को ख़त्म करने की बात की जाए तो उसे ख़त्म करने के 70% चांस है, लेकिन अगर फैंग नान इनके साथ में हो तो इन्हें ख़त्म करने की जो चांस है वो 50% है। लेकिन अगर अभी के टाइम पर बात की जाए तो यहाँ पर जो चांस है वो 5% से भी कम है। जो सुनते के साथ ही होंग जिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे कर सकता है मिस्टर वू, आप तो एक कल्टीवेटर हो ना, तो फिर आखिर चांस इतने ज़्यादा कम क्यों है। जो सुनते के साथ ही होंग जिंग का जो साथी होता है वो उससे बोलता है कि क्योंकि मेरे कल्टीवेशन का जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मैं यहाँ पर जो खतरा होता है उसे काफ़ी आसानी से सेंस जो है वो कर लेता हूँ, इसीलिए ऑर्डिनरी लेवल का जो खतरा होता है वो बस मुझे थोड़ी बहुत ही चिंता जो है वो देता है। लेकिन अगर इस टाइम पर बात की जाए तो यहाँ पर जो खतरा है वो फैंग नान से नहीं है बल्कि फैंग नान के पीछे खड़ा हुआ जो बंदा है, अगर इसकी बात की जाए तो इसे देखते के साथ ही मेरी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो कांप चुकी है, यहाँ पर मुझे बहुत ही खतरनाक वार्निंग जो है वो महसूस हो रही है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इस टाइम पर जो मेरी बॉडी है वो मुझसे ये कह रही है कि अगर मैं चिंता रहना चाहता हूँ तो मुझे इस पर्सन से जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर जो है वो रहना चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो लाल बालों वाला लड़का जो होता है वो नीले बालों वाले लड़के से बोलता है कि गाओ छू जाओ, जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। जो सुनकर वो दूसरा लड़का उसे मना कर देता है जिस कारण उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। और अब जो वैन डोंग होती है वो येमू से बोलती है कि येमू, ये वो जगह है जहाँ पर कि हम नॉर्मली रहने घूमने के लिए जो है वो आया करते थे और अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो यहीं पर ही रहते हैं, मैं पास ही का जो रूम है वो तुम्हारे लिए अरेंज करा देती हूँ। और अब वैन डोंग की इस बात को सुनकर जो येमू होता है वो भी वैन डोंग को इस चीज़ के लिए शुक्रिया था जो है वो बोल देता है। तभी जो फैंग नान होता है वो भी येमू के पास में आ जाता है, उसे बोलता है कि मिस्टर येमू, आपने वैन डोंग की मदद की उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही ये मुझे होता है वो फैंग नान जो होता है उसे बोलता है कि प्रेसिडेंट फैंग नान, आप तो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, असल में मैंने वैंडोंग की मदद इसीलिए की थी ताकि मैं आपसे कुछ पूछ सकूं। जो सुनते के साथ ही फैंग नान उससे बोलता है कि आप जो कुछ भी पूछना चाहते हो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो सुनकर अब ये मुझे होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है मैं इसके बारे में बात जो है वो कहना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो स्पिरिचुअल लिक्विड को निकालते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि ये चीज़ है वो आप लोगों को कहाँ से मिली।
और अब उस चीज़ को देखते के साथ ही तो खुद फैंगनान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। तभी नीलो बालों वाला लड़का जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो वही चीज़ है जो कि फादर जो थे वो सिस्टर डोंग के लिए छोड़ कर गए थे, आखिर ये इसके पास में कैसे है। जो सुनते के साथ ही वैन डोंग जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि ठीक है तुम सभी लोग जो है वो शांत हो जाओ, मैंने खुद अपनी मर्जी से ये वो को वो चीज़ जो है वो दी है। और वैसे भी मैं नहीं जानती हूँ कि इस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो कैसे करना है, तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो मेरी किसी भी काम की जो है वो नहीं थी। और मैंने जो येमू था उससे इस चीज़ का वादा किया था कि अगर वो मुझे प्रोटेक्ट करता है तो मेरी रिवॉर्ड के तौर पर वो चीज़ जो है वो उसे दे दूँगी। जो सुनते के साथ ही फैंगनान जो होता है वो भी हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि चलो तो इस चीज़ के बारे में भूल जाओ, वैसे भी येमू ने यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने का अपना वादा जो है वो पूरा किया है, तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो अब तुम्हारी हुई। लेकिन मिस्टर येमू प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि ये चीज़ जो है वो कहाँ से आई है, क्योंकि ये चीज़ जो थी वो हमारे फादर हमारे लिए छोड़ कर गए थे और उसके बाद में वो पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गए। जो सुनकर येमू जो होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या वो डिसअपेयर हो चुका है, लगता है कि यहाँ पर वापस से मुझे कोई भी क्लू जो है वो नहीं मिलने वाला। और येमू के इतना सोचते के साथ ही जो फैंगनान होता है वो येमू से पूछता है कि मिस्टर येमू अगर आप इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हो तो क्या इसका मतलब ये है कि आप भी एक कल्टीवेटर हो। जो सुनकर येमू भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए दोनों लड़के भी हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये एक कल्टीवेटर है, बिल्कुल हमारे ओल्ड मैन की तरह। जो सुनते के साथ ही वैन डोंग जो होती है वो हैरान होते हुए अचानक से बोलती है कि ब्रदर मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाली हो, प्लीज़ ऐसा मत करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंग नान होता है वो खुश होते हुए जो येमू होता है उसे बोलता है कि मिस्टर येमू क्या आप मेरे साथ में फाइट कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वैन डोंग अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि डैमिट में बोलने में थोड़ा लेट हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही फैंगनान जो होता है वो येमू को बताता है कि मैं हमेशा से ही जो ये डिवाइन वाटर है जो कि मेरे फादर मेरे लिए छोड़ कर गए थे उसे एब्जॉर्ब करते हुए आया हूँ और अपने फादर का जो मेथड है उसका भी इस्तेमाल करता हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर शायद कल्टीवेशन का टैलेंट है। इतने लंबे टाइम तक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करने के कारण मुझे लगता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो भी बीते सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रो जो है वो हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं भी जो कल्टीवेटर का रियलम होता है उसके अंदर इंटर जो है वो कर चुका हूँ। और चूंकि मिस्टर येमू जो है वो एक कल्टीवेटर है तो इसीलिए मैं मिस्टर येमू से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे साथ में फ़ाइट करे ताकि मैं इस चीज़ को समझ सकूँ कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। और अब फैंगनान की इस बात को सुनकर वैन डोंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि ब्रदर फैंगनान के ऊपर ये बात जो है वो हमेशा से ही बहुत जो है वो बनी रही है, वे हमेशा से ही खुद को प्रूफ जो है वो कर दिखाना चाहते थे। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो फैंगनान होता है वो येमू जो होता है उसे बताता है कि हमारे फादर के यहाँ पर जाने से पहले भी हमेशा ही चाहते थे कि हम लोग जो है वो बस ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो बनकर रहे। लेकिन मैं इस चीज़ को प्रूफ जो है वो कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक कल्टीवेटर जो है वो बन सकता हूँ, तो इसीलिए मिस्टर येमू क्या आप प्लीज़ मेरे साथ में फ़ाइट करोगे। जो सुनते के साथ ही जो येमू होता है वो उसे बोलता है कि नहीं मैं इस फाइट के लिए मना करता हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें देखकर मैं इतना बता सकता हूँ कि अभी के टाइम पर तुम जिस लेवल पर हो उस लेवल पर तुम्हें एक कल्टीवेटर जो है वो नहीं कहा जा सकता। और रही बात इस चीज़ की कि तुम इस चीज़ को जानना चाहते हो कि तुम असल में कितने ज़्यादा पावरफुल हो, तो सच बताओ तो इस चीज़ का जो जवाब है वो तुम मेरे साथ में फ़ाइट कर कभी भी जो है वो नहीं जान पाओगे। और अब येमू की इस बात को सुनकर जो फैंगनान होता है वो येमू से बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मिस्टर येमू जो है वो यहाँ पर मेरी मदद जो है वो करना नहीं चाहते है। जो सुनते के साथ ही जो येमू होता है वो उससे बोलता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, असल में तुम इस चीज़ को जानना चाहते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर तुम सच में इस चीज़ को जानना चाहते हो तो तुम्हें किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा जिसके पास में तुम्हारी ही जितनी स्ट्रेंथ हो। मेरे साथ में फ़ाइट कर तुम अपने जवाब को नहीं जान पाओगे, बल्कि उल्टा मेरे साथ में फ़ाइट करने के कारण तुम खुद को ही चोट जो है वो पहुँचा लोगे। और अब येमू की इस बात को सुनकर जो फैंगनान होता है उसे खुद के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है। और अब जो फैंगनान होता है वो एक ओल्ड मैन की बातें जो होती है वो याद करने लगता है, जो कि हंसते हुए जो फैंगनान होता है उसे बोलता है कि फैंगनान करंट टाइम पर तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ के साथ में भी तुम कल्टीवेटर का एक सिंगल अटैक भी नहीं झेल पाओगे। ऑर्डिनरी पर्सन जो होते हैं वो कभी भी जो कल्टीवेटर होते हैं उनकी पावर को जो है वो नहीं समझ सकते हैं। तुमने अभी जो दुनिया है वो नहीं देखी है, इस दुनिया के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे कि तुम कभी भी इमेजिन जो है वो नहीं कर सकते हो। और अब फैंगनान के इस बात को याद करते के साथ ही जो येमू होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है अगर यहाँ पर कहने के लिए और कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फैंगनान होता है वो बोलता है कि मिस्टर येमू एक मिनट रुकिए। जो सुनते के साथ ही जो येमू होता है वो भी रुक जाता है। और अब जो फैंगनान होता है वो येमू से बोलता है कि मिस्टर येमू अगर आप मेरे साथ में यहाँ पर फाइट जो है वो करते हैं तो मैं इस चीज़ को बता दूंगा कि ये डिवाइन वाटर जो है वो कहाँ से आया है। जो सुनते के साथ ही अब जो वैन डोंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। तभी जो फैंगनान के दोनों साथी होते हैं वो फैंगनान को रोकते हुए बोलते हैं कि ब्रदर फैंगनान आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये हमारा सीक्रेट है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो येमू होता है वो भी जो फैंगनान होता है उसकी तरफ जो है वो देखने लगता है और उसके बाद में येमू जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो फिर इस चीज़ को शुरू करते हैं।
और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे लोग दूसरे रूम में आ चुके होते हैं और जो फैंग नान होता है वो येमू को बताता है कि ये हमारा ट्रेनिंग रूम है जिसके अंदर की हम लोग ट्रेनिंग करते हैं जिससे कि स्पेशल मटेरियल से जो है वो बनाया गया है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर धमाके की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर ऑल आउट जो है वो जा सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फैंग नान होता है वो अपना जो कोट होता है उसे उतार कर फाइट के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि चलो तो ठीक है फाइट को शुरू करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लाल बालों वाला लड़का होता है वो हंसते हुए बोलता है, बिग ब्रदर क्या आप यहाँ पर सारा एंजॉय जो है वो अकेले ही करना चाहते हो, क्योंकि उड़न टमी के साथ में फाइट कर हम लोग पूरी तरीके से बोर हो चुके हैं और हम भी थोड़ा मजा करना चाहते हैं। जो सुनकर नीलो बालों वाला लड़का भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फैंग नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मिस्टर येमो के अंदर भी जो स्टेमिना है वो लिमिटेड है, तो इसीलिए अगर तुम लोग चाहे उनके साथ में फाइट करना चाहते हो तो तुम लोग चाहे वो फिर कभी उनसे फाइट कर लेना। और अब फैंग नान की इस बात को सुनकर जो येमो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मेरे पास में टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब येमो की इस बात को सुनते के साथ ही जो फैंग नान और जो उसके साथी होते हैं वो तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। और तभी जो येमो होता है वो एक काफ़ी खतरनाक सी जो स्माइल होती है वो देने लगता है और एक खतरनाक सी स्माइल देते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम तीनों के तीनों जो है वो एक बार में ही आ सकते हो। और अब येमो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।